पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 एक माँ की बेबसी के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला शीर्षक है कविता से और पहला प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दो विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। विकल्प ख है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा जब वह खेलने आया हो। प्रश्न 2 है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो बच्चों, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में डर के रूप में व्यक्त होती थी। तरह तरह की भावनाएं, यह है हमारा अगला शीर्षक। पहला प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। ये सभी बात सोचकर वह बच्चा जो बोल नहीं सकता, उसके मन में घबराहट महसूस होती है। भाषा के रंग, ये है हमारा अगला शीर्षक। इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, बेवश शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? तो चलिए जल्दी से बे उपसर्ग से आरंभ होने वाले शब्द को लिखते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बे एक उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, जैसे बेजान, बेचैन, बेईमान, बेशरम, बेनाम, बेसहारा, बेईमान, बेमिसाल, बेघर और बेजोड़। देखने के तरीके, यह है हमारा अगला शीर्षक और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। तो चलिए बच्चों, जल्दी से वो शब्द लिखते हैं जो इस कविता में देखने से संबंधित आए हैं, जैसे अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती आंखों में, झलकती। अगला प्रश्न है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना, नजर चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंख पर पर्दा पड़ना। ये हैं कुछ मुहावरे। चलिए सबसे पहले हम इन मुहावरों के अर्थ लिखते हैं और फिर वाक्य बनाते हैं। पहला मुहावरा है आंख दिखाना, जिसका मतलब होता है डराना। आंखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करवा लेती है। दूसरा मुहावरा है नजर चुराना, जिसका मतलब होता है अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। शाम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगा। तीसरा मुहावरा है आंख का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा। बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं। चौथा मुहावरा है नजरें फेर लेना, जिसका मतलब होता है अनदेखा करना। कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेरने लगते हैं। पांचवा मुहावरा है आंख पर पर्दा पड़ना, जिसका मतलब है सच नहीं जानना। ममता की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, उसे विनय का झूठ नहीं दिखता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कवि ने अपने पड़ोस में रह रहे रतन को अदृश्य पड़ोसी क्यों कहा? उत्तर होगा, कवि के पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर रतन बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसी तर्क के चलते कवि ने रतन को अदृश्य पड़ोसी की उपाधि दी है। दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कौन कौन से चित्र बनते हैं? उत्तर है, कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने बचपन के साथियों का चित्र, रतन के बचपन का चित्र और एक माँ का चित्र बन जाता है।
प्रश्न 3 है, कवि ने रतन को अजूबा क्यों कहा? उत्तर है, कवि के अनुसार रतन सभी बच्चों से भिन्न था क्योंकि उसकी घबराहट और उसके इशारों को कोई समझ नहीं पाता था। उसकी भयभीत आंखों से उसके अंदर की छटपटाहट अजीबोगरीब होती थी। इसी कारण कवि ने रतन को अजूबा कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता के कामयाब होने का क्या कारण बताया? उत्तर है, कवि ने कहा है कि कविता पूरी तरह तब समझ में आती है जब उसमें से एक चित्र बनकर हमारे सामने उभर कर आता है, तभी कविता पूरी तरह कामयाब होती है। रतन को देखकर कवि और उसके मित्र क्यों घबरा जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, रतन के ना बोल पाने के कारण वह अपनी बात इशारों से करता था। कवि और बच्चे जब रतन की बात नहीं समझते तो वह छटपटा जाता था। यह देखकर कवि और उसके मित्र घबरा जाते थे। अगला प्रश्न है, लेखक कविता को किस तरह से पढ़ने की सलाह देता है? उत्तर है, लेखक के अनुसार कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद बचपन की पढ़ी कविता को पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर उभर आती है, तभी कविता पढ़ने का लाभ है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।